हाँ आ गया। कोमल एक कप चाय बना दो ना। क्या चाय? वो भी इस वक्त? हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे मेरा मतलब है कि डिनर का वक्त हो गया है। अरे इसमें क्या है, थोड़ी देर बाद कर लेंगे डिनर। रात भागी थोड़ी ना जा रही है। और मेरे दादाजी कहते थे कि दिन दूसरों का होता है, रात अपनी होती है। अच्छा बना के लेके आती हूँ, वरना तुम्हारे अंदर के दादाजी जाग जाएंगे। लाती हूँ बनाकर। अरे रुको एक मिनट, मम्मी से भी पूछ लेता हूँ एक मिनट कि वो भी चाय पियेंगी या नहीं। ठीक है, जाओ पूछ के आओ, फिर दोनों के एक साथ बना दूंगी। ठीक है, पूछ के आता हूँ। हाय मेरा सर, मम्मी दर्द के मारे फट रहा है। हाँ बेटा, आ गया तो ऑफिस से? हाँ मम्मी, आपको क्या हुआ? बेटा सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? तो आपने बताया क्यों नहीं किसी को? बेटा किसको बताऊंगी? मम्मी कोमल को बताते। और किसको? वो सुनती कहाँ है बेटा, पूरे दिन तो कमरे में घुसी रहती है वो। मम्मी कमरे में नहीं घुसी रहती, वो ऑफिस का काम करती है। अरे बेटा, अगर ऑफिस का काम होता है तो मेरे बगल में बैठ के भी तो कर सकती है ना। और तू ही बता बेटा, घर में और रहता ही कौन है? तू तो पूरे दिन बाहर रहता है ऑफिस में, तेरे पापा महीनों में कभी कभार आते हैं ड्यूटी से। इस घर में रहता कौन है? बहू और मैं। पर ऐसा लगता ही नहीं है कि इस घर में बहू है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ इस घर में। चलो ठीक है मम्मी, ये सब छोड़ो। आप चाय पियोगी क्या? कोमल चाय बनाने जा रही है। इसी वजह से तो सर दर्द हो रहा है बेटा। सुबह से बस एक कप चाय पी है मैंने। क्यों, शाम की चाय नहीं पी आपने? बेटा तेरी बीवी बना के देगी तब पीऊंगी ना। अरे तो मम्मी आप मांग लेती चाय, वो तो काम में बिजी रहती है। आप मांगती तो वो पक्का बना के देती आपको चाय। कितना मांगू? कितनी आवाजें लगाऊं उसे? बहू का फर्ज बनता है कि नहीं बनता मेरा ध्यान रखने के लिए? पता नहीं तूने किसको लाके रख दिया है सर पे। अरे यार मम्मी प्लीज, आप फिर से शुरू मत हो जाओ कि आपकी पसंद से शादी करता तो आप कितनी अच्छी लड़की ले आते जो आपकी सेवा करती, ये वो। हाँ तो क्या गलत कहती हूँ मैं? अरे मम्मी गलत सही मुझे नहीं पता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अब मेरी शादी हो गई है, जो है सब यही है। अरे आप क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही हो कि अब आप अपनी पसंद से बहू नहीं ला सकती हो? बेटा मैं तो स्वीकार कर रही हूँ, तेरी पत्नी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? उसका भी तो ध्यान रखने का फर्ज है बहू रूप में। हाँ तो ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे, रुको। अरे बेटा रुक, सुन, रहने दे, अपनी बीबी से लड़ाई मत कर मेरे को लेके। अरे लड़ाई नहीं करूँगा, कम से कम बात तो करूँगा ना। आप दोनों तो एक दूसरे के सामने अपनी बात तो रखती हो नहीं, कम से कम मैं तो रखूंगा ना। अरे रहने दे बेटा, और कहेगी माँ ने कान भर दिए। नहीं रुको, मैं करके आता हूँ बात। कोमल। क्या हुआ राजीव? कोमल हमारी शादी को कितना समय हो गया है? 5 महीने। तो मतलब 5 महीने में तुम्हें मेरी मम्मी की आदतों का पता नहीं चला? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मम्मी शाम को चाय पीती है, तुम्हें पता है कि नहीं? तुम्हें पता है ना, तो तुम्हें उन्हें चाय बना के देनी चाहिए थी। उनकी शाम की चाय स्किप हो गई, उसके वजह से उनके सर में दर्द हो रहा है। आई एम सो सॉरी राजीव, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। अरे दिमाग से निकल गया क्या होता है, तुम्हें ध्यान रखना था। ध्यान रखती हूँ राजीव, आज अचानक शाम को एक ऑनलाइन मीटिंग आ गई थी, इसी कारण दिमाग से निकल गया। एक तो तुम्हारे ये मीटिंग का समय फिक्स रखो, कभी शाम को कभी सुबह। राजीव इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ, ये सब तो सीईओ के हाथ में है। अरे तुम्हारी इस मीटिंग की वजह से ये सब मामला उल्टा फुल्टा हो रहा है। अच्छा, तुम्हारा रूटीन उल्टा फुल्टा हो गया है? तुम तो अपनी मस्त लाइफ जी रहे हो, बस खाए पिए और सो जाते हो। मैं कभी तुम्हें रात को कहती हूँ कि मेरे साथ उठे रहो? जो सफर कर रही हूँ अकेली तो कर रही हूँ ना। अरे ये तो तुम्हारी मर्जी है ना, मैं तो कहता हूँ जॉब छोड़ दो, मैं देख लूंगा सब। कमाने वाले मैं हूँ, पापा है, और कितने आदमी चाहिए इस घर में कमाने के लिए। अच्छा तो इसका मतलब है कि मैं जॉब छोड़ दूं और घर पर बैठ जाऊं, अपना करियर बर्बाद कर लूं? अरे ये कौन सी जॉब है कि सुबह ऑफिस जाओ फिर ऑफिस से आकर दिन भर इस लैपटॉप को लेकर बैठे रहो। ये मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा। मुझे एक असाइनमेंट मिला है, वो करती हूँ घर आकर पूरा। तुम तो चाहते हो कि मेरा करियर खराब हो जाए। अरे मेरा मतलब ये नहीं था जो तुम कह रही हो।
पॉइंट ये है कि तुमने मम्मी को चाय बना के क्यों नहीं दी। इसकी वजह से मम्मी के सर में दर्द हो रहा है। अरे तो मैं भूल गई, पर मम्मी जी तो आवाज लगा सकती थी ना। अरे मम्मी का कहना है कि वो तुम्हें कितनी आवाजें लगाए। तुम ऑफिस से आने के बाद दिन भर कमरे में घुसी रहती हो। घुसी क्या रहती हूँ, काम करती रहती हूँ राजीव। अरे यही काम तुम मम्मी के बगल में बैठ के करो ना। अरे नहीं होता यार, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, ऑफिस में टेबल में 4 लोगों के साथ यही काम करती हो ना। अरे तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है राजीव। अरे ऑफिस में 4 लोग बैठते हैं ना, वो सेम लेवल ऑफ थिंकिंग के होते हैं। हम सबका काम एक है, एक सोच है। वहाँ सास और बहू नहीं होते हैं। और मैं मम्मी जी के बगल में जाकर काम करूँगी, जो ऑफिस में डेस्क पे मुझसे 4 लोग बातें करते हैं। हाँ तो फिर तुम अपने ही घर में अपने माँ के बगल में बैठकर कैसे कर लेती थी? क्योंकि वो मेरी माँ है। अगर मुझे ऑफिस से कोई जरूरी काम आ जाएगा ना, तो मैं अपनी माँ को चुप करा सकती हूँ कि मम्मी मेरे को कुछ जरूरी काम है, आप कुछ बोलना मत, चुप रहना। अगर फिर मेरी माँ मेरी बात ना सुने ना, तो मैं उनको डांट सकती हूँ। क्या तुम्हारी माँ को मैं डांट सकती हूँ, या फिर ये कहूँ कि अभी मम्मी जी कुछ बोलना मत, चुप करा सकती हूँ क्या मैं उन्हें? इस बात को वो ऐसे ही बताएगी जैसे बाकी बात को बताती है तुम्हें। देखो मुझे वो सब नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो मेरी माँ है। कोमल यार, मैं दिन भर ऑफिस के काम से बाहर रहता हूँ। घर में बस तुम और माँ ही तो रहती हो। पापा ड्यूटी के काम से बाहर रहते हैं, महीनों में 10-15 दिन की छुट्टी आते हैं। तो फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम कैसे मम्मी के साथ इन्वॉल्व हो। इन्वॉल्व होने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मेरी है? मम्मी जी क्या कोशिश नहीं कर सकती है? क्या वो मेरे कमरे में आके नहीं बैठ सकती है? क्या वो आके मुझसे ये नहीं पूछ सकती कि मेरा दिन कैसा जा रहा है? अरे तुम ये कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो? अब क्या तुम मम्मी से कंपटीशन करोगी? वो बड़ी है, ऊपर से वो तुम्हारी सास है। अगर वो कोशिश करेगी तो उन्हें लगेगा कि मैं बहू के आगे झुक रही हूँ। और ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तुम्हारी मम्मी भी तो सास है ना। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी मम्मी जैसे तुम्हारे साथ रहती है, क्या तुम्हारी भाभी के साथ भी वैसे ही रहती है? नहीं ना। अरे एक औरत सास बनने के बाद उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, उनकी सोच बिल्कुल अलग हो जाती है। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ऊपर से हमने लव मैरिज की है। वैसे ही मम्मी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि उन्होंने अपनी पसंद की बहू नहीं चुनी, और ऊपर से तुम ये करती हो। और यार प्लीज, तुम्हें तो और ये सब जिम्मेदारियों के साथ करना चाहिए। तुम्हें तो दिखाना चाहिए कि तुम सबसे बेस्ट बहू हो। तुमको ये दिखाना चाहिए कि तुमसे बेस्ट बहू मम्मी नहीं ढूंढ सकती थी। यार प्लीज कोमल, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। प्लीज तुम मेरी उम्मीदें मत तोड़ो, मेरा विश्वास मत तोड़ो। ये कैसे बातें कर रहे हो राजीव? अरे कोमल प्लीज, मेरे ऑफिस आने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं बचती जो मैं तुम्हारे और मम्मी की प्रॉब्लम में बीच में घुसूं। सो प्लीज मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम जिम्मेदारियों का ध्यान रखो, अपनी जिम्मेदारियां पूरे अच्छे से निभाओ। यार वो मेरी माँ है, इस बात का ध्यान रखना प्लीज। आज के बाद मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए